स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाझर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मंगलवार को भिलाई स्टील प्लांट द्वारा आयोजित टीसीएस की परीक्षा दिलाने आए एलसीआईटी कॉलेज बिलासपुर में प्रतिभागियों को परीक्षा दिलाने से वंचित कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। यूं तो पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारों की कमी नहीं है, परंतु इस बेरोजगारी की गहरी खाई को यहां पर स्थित कई बड़ी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा पाटने का काम किया जाता है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ स्थित भिलाई स्टील प्लांट बहुरत्न कंपनियों में से एक है, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक परिवारों का भरण पोषण किया जा रहा है। सर्वाधिक नौकरियां भी इसी कंपनी के द्वारा छत्तीसगढ़ में दी जाती है और इन नौकरियों के लिए टीसीएस की परीक्षा आयोजित की जाती है। इतने दिनों बेरोजगारों द्वारा रोजगार की तलाश में इस कंपनी द्वारा आयोजित कंपटीशन एग्जाम के लिए फॉर्म भरा गया था, जिसमें सभी मापदंडों को पूरा करते हुए परीक्षा आयोजित की गई थी। परंतु कंपनी द्वारा जिन संस्थाओं को सेंटर बनाया गया था, उन संस्थाओं में प्रतिभागियों को यह कहकर एग्जाम वंचित कर दिया गया कि आपने सही मापदंड पूरा नहीं किया है, जबकि प्रतिभागियों के अनुसार आधार कार्ड, पैन कार्ड और तमाम सर्टिफिकेट के विषय में जैसा पूछा गया था वैसा ही भरा गया था। परंतु एलसीआईटी बिलासपुर सहित कई संस्थाओं के द्वारा नाम, सरनेम व मिडिल नेम नहीं होने या होने की वजह से परीक्षा हॉल तक नहीं जाने दिया गया, जिसके कारण बहुत से बेरोजगार परीक्षार्थियों को निराशा झेलनी पड़ी। मेरा नाम सनत कुमार चौहान है, मैं रायगढ़ से आया हूँ और यहाँ पे मेरा आधार कार्ड और इसमें एडमिट कार्ड में एडमिट कार्ड में लिखा है सनत कुमार चौहान और इसमें आधार कार्ड में नहीं लिखा है सनत चौहान लिखा है, इसमें नहीं बैठने दिया। और हाँ, इतना दिन से रेलवे का भी दिलाए तो उसमें सब में घुसने दिया है, एसएससी का दिलाए उसमें भी जाने दिए हैं, लेकिन इसी में नहीं जाने दे रहे हैं। हाँ, मेरा नाम लिखेश्वर कौशिक है, मैं बिलासपुर से ही आया हूँ। इसमें सेल का जो निकला था, अपना रिक्वायरमेंट निकला था, तो यहाँ पे बोदरी में टीसीएस आयन जोन में अपना एग्ज़ाम था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि जिसका सरनेम नहीं है उसमें एडमिट कार्ड में, या उसमें क्या बोलते हैं अपना एडमिट कार्ड में, इस एडमिट कार्ड और आधार कार्ड में मेरा सरनेम है और एडमिट कार्ड में सरनेम नहीं है। जबकि जब हम फॉर्म भरे थे उस टाइम में अपना 10th बेसिस में अपना फॉर्म भरे थे, तो उसमें मेरा नाम सिर्फ लिखेश्वर था और इसमें लिखेश्वर कौशिक है, इसलिए अपने को यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया। लेकिन जब हम रेलवे का और ईएसआईसी का जब एग्ज़ाम दिलाए थे उस टाइम में एक फॉर्म भरवाया गया था और उस फॉर्म भरवाने के बाद हमको एग्ज़ाम में बैठने दिया गया था। अभी हम लोग कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे इसमें सेल के लिए और अभी हम लोग को एग्जाम में बैठने नहीं दिया, तो इसके लिए कौन जवाबदार है? एलसीआईटी कॉलेज बिलासपुर की बात करें तो यहां पर 30 से 40 की संख्या में आए परीक्षार्थियों के द्वारा कुछ देर तक वहां हो हुल्लड़ किया गया। तदुपरांत कॉलेज के प्रबंधक द्वारा बच्चों को समझाइश भी दी गई, परंतु परीक्षा दिलवाने नहीं दिया गया, जिस बात से नाराज बच्चों के द्वारा काफी देर तक हुल्लड़ करने के पश्चात अपने अपने घरों के लिए रवानगी की गई। मेरा नाम रविंद्र कौशिक है, मैं सेल बीएसपी का एग्ज़ाम देने आया था यहाँ बोदरी एलसीआईटी में। हम लोग को आधार कार्ड और ये एडमिट कार्ड में नाम मिस मैच है बोल के बैठने नहीं दिया है। फर्स्ट बैच में हम लोग का पेपर था, अभी तक हम लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ होगा। अभी तक प्रबंधक कुछ बोल ही नहीं रहा है और एडमिट कार्ड में और आधार कार्ड में नाम सरनेम बस का अंतर है, बाकी सब नाम सही है। और बाकी जगह आदर्श कॉलेज में जैसे इसी चीज़ का पेपर आज रायपुर में है, भिलाई में है, वहाँ सबको बैठने दिया जा रहा है। बहरहाल बेरोजगार परीक्षार्थियों को फॉर्म भरने व एडमिट कार्ड देने तक सभी प्रावधान सही बताया जाता है। परीक्षा फॉर्म की फीस भी तगड़ी ली जाती है, परंतु जब परीक्षार्थी परीक्षा देने संबंधित संस्था में जाते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं सामने आती है, जिनसे बड़ी मात्रा में परीक्षार्थियों को आर्थिक क्षति के साथ साथ समय और मनोबल का भी ह्रास होते नजर आ रहा है। शासन प्रशासन को इस प्रकार के परीक्षाओं के आयोजन में विशेष सावधानी बरतते हुए परीक्षार्थियों को परीक्षा से महरूम ना होने प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। नहीं, यहाँ पे जो ईएसआईसी का एग्जाम दिलाए थे यही दिलाए थे हम, तो उस टाइम में अपने को बैठने दिए थे, लेकिन अभी बैठने नहीं दिए। और यहाँ बस यही नियम कानून बता के हम लोग को बैठने नहीं दिया जा रहा है। और कई लोग को यहीं पे 10वीं का रिजल्ट देख के भी जाने दिया है और लोग को 10वीं का रिजल्ट देख के भी रोक दिया गया है। तो अभी तक प्रबंधक भी कोई अपना नाम बताने से भी कतरा रहा है। तो हम लोग अब 1 साल से कंटिन्यू तैयारी करते हैं। फॉर्म भरे हैं तो फॉर्म भरे, उसके बाद एग्ज़ाम का तैयारी करे, फिर यहाँ तक इतना दूर से आ गए, तो कुछ ऐसी
वंचित हो गए, फॉर्म नौकरी से सीधा सीधा वंचित हो गए समझ लीजिए। उसके बाद इसका जवाबदारी कौन देगा, ये है हम लोग का कहना। बिलासपुर से मनहरन बंजारे के साथ राम भरद्वाज की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।